बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया मस्ती। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से मस्ती होंगे और आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंप्लीट रिवीजन के बारे में बात करेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर से भी करेंगे, ओनली सेलेक्टिव करेंगे हम लोग जो एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों की एग्ज़ाम भी आने वाली है, नज़दीक ही 35 डेज़ या 36 डेज़ होगा बाकी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ कंसेप्ट ले लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाला था बेबीलोनियन। ठीक है, उसका समुद्रगुप्ता, ये सब भी किए। तो उतने डिटेल में अभी नहीं जाएंगे हम लोग, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली होता क्या है, ये होता है ax² + bx + c = 0। इक्वेशन मतलब इक्वलिटी, इक्वल, इसलिए ये क्या हो गया, = 0। इसीलिए इसे क्या बोला था, इक्वेशन बोला था। इक्वल है तो इक्वल से इक्वेशन। जब आप लोग 11th में जाएंगे तो उस कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर और लेस हो जाएगा। ये जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनइक्वलिटी, नॉट इक्वल। ग्रेटर लेस इक्वल मतलब कंडीशन लग जाएगा उस पर, तो उस पर बात नहीं करेंगे हम लोग, उस पर बात 11th क्लास में होगा वो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इसमें क्या होता है, a ≠ 0 और a, b एंड c जो है वो क्या होता है, रियल नंबर्स। तो a, b, c क्या है, तो a, b, c है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि 0 के इक्वल होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, वो जनरल इक्वेशन बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा वो। अब जैसे इसका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल में तो कुछ भी ले सकते हैं, 4x² + 5x + 6, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब ऐसा नहीं है कि इसमें ओनली भी प्लस होता है, इसमें नेगेटिव भी हो सकता है। अब कंपेयर करेंगे तो a कितना आ गया, x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, a होता है। तो a हो गया 4, b कितना हो गया, मान लीजिए प्लस है तो +5, c कितना है, c को क्या बोला था, इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो c हमारा क्या है, तो c हमारा है कांस्टेंट टर्म, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये अब आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्विंग इसका क्या है, इसका 2 मेथड है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है फार्मूला मेथड। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना रूट्स होता है, 2 होता है रूट्स, 2 रूट्स, अल्फा एंड बीटा। कितना होता है ये, अल्फा और बीटा 2 रूट होता है। ठीक है, यदि अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट कर दे और इसको सेटिस्फाई कर दे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझ में आएगा कि वो उसका रूट है। अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन क्या लिख सकते हैं, देन वी ऑल्सो राइट a² + b β + c = 0। और b भी है, इसका रूट है, इसका मतलब क्या है कि b का वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। मतलब b, यदि हम लोग क्या है, b इज़ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर वी कैन राइट a β² + b β + c = 0। और कट कुट करेंगे, वो न्यूमेरिकल वैल्यू लेने पर पता चलेगा वो किसके इक्वल आएगा, तो 0 के इक्वल आएगा। मतलब उसके 2 रियल रूट्स होता है, एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। ठीक है, मान लीजिए x = -2 है और x = -2, x = -2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि वो जो -2 है यहाँ पे x के इक्वल पुट किए तो किसके इक्वल आना चाहिए, ये कैंसिल होकर 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है ये दोनों मेथड से। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से और फार्मूला मेथड से। अब कैसे समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहेगा, बना भी चुके हैं हम। तो उसमें क्या करना रहता है, उस दोनों को टर्म को सॉल्व करना रहेगा, वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, क्यूब नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये 2 रियल रूट्स होता है, अल्फ़ा और क्या होता है, बीटा होता है। तो यदि अल्फ़ा इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर वी कैन राइट a α। क्या लिखेंगे, a α, मतलब x = 2 है तो x के इक्वल में क्या डालेंगे, 2 डालेंगे,
और सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या है, फैक्टराइजेशन है और दूसरा क्या है, फार्मूला मेथड है। तो फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग सभी को पता होगा, क्लास 8 में पढ़े होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे आप लोग। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। और एक होता है फार्मूला मेथड, ठीक है। लिखा रहेगा सॉल्विंग, मतलब एक्स की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल, या तो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। तो फैक्टराइज के बारे में थोड़ा सा कर लेंगे हम लोग, और फार्मूला मेथड भी करेंगे। तो फार्मूला मेथड में क्या होता है, फार्मूला मेथड में पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सबसे पहले फार्मूला मेथड में क्या फाइंड करते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, मतलब d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो d की फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। उसके बाद क्या फाइंड करते हैं, x मतलब अल्फ़ा, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2 इंटू ए। मान लीजिए यहाँ बीटा, चूँकि 2 रियल रूट होता है तो माइनस बी माइनस डी बाई 2 इंटू ए। ये मैं अलग अलग लिख दिया, ठीक है। चाहते तो एक ही में लिख सकते हैं, तो एक ही में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए अल्फ़ा बीटा या एक्स की वैल्यू जो फाइंड होगा प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 इंटू ए। एक ही बार में हो गया, ये 2 रूट है, दोनों को अलग अलग, एक बार अल्फ़ा लिए तो प्लस लिए, बीटा लिए तो माइनस लिए, ठीक है। तो ये फार्मूला मेथड होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है हमारे पास नेचर ऑफ द रूट। तो ये तो हो गया सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग करेंगे ये। अब यहाँ पे मान लीजिए नेचर ऑफ द रूट्स है, पहचानना होता है नेचर ऑफ द रूट। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें d जो है, d दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। तो d दैट मीन्स d इक्वल टू, d का मतलब क्या हो गया, b² माइनस 4ac। तो d जो है, d ग्रेटर देन 0 होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। और यदि जो x की जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 इंटू ए। इससे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस में लेंगे और एक माइनस में लेंगे। d इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा रियल एंड इक्वल, और जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा b बाई माइनस 2a, माइनस b बाई 2a। चूँकि d क्या है, इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब d लेस देन 0 क्या हो जाएगा, अनइक्वल, इसे कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। ये हमारा हो गया नेचर ऑफ द रूट। बस इतने पे सारा बन जाएगा, और थोड़ा एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो लास्ट टॉपिक आएगा, ठीक है। बस ये है, इसी पे सारा सॉल्व होगा। तो हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए बने रहिए आप लोग इन तक। हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी करेंगे, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए रहा क्वेश्चन, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब क्या, x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है, ये एलसीएम लिए हैं तो एलसीएम लिए हैं, सॉल्व होगा बट बहुत लॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ सोचना पड़ता है, कुछ सोचिए। अब मैथ क्या है ना पड़ता है, मैथ्स क्या है, सोचना है। मैथ में थोड़ा प्रैक्टिस करना, थोड़ा सोचना है, इसके बाद स्टेप सोचना है, और दिमाग में थोड़ा कैसे सोच पाएंगे आप जब बनाएंगे तब। अब क्या किया, इस x को इधर से शिफ्ट कर लिए, -1 बाई एक्स, ठीक है। चलिए एलसीएम ले लिए, a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स। अब देखिए इससे डिवाइड कर लिए, कैंसिल हो गया, x बचा तो x। अब x देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या किए, उसे हम कैंसिल कर दिए, इस x से डिवाइड कर दिए, तो क्या बचा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस एक्स, x है ना। चलिए अब यहाँ क्या बचा, x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। अब इसे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं,
ब्रैकेट ओपन कर लिए, ये हो गया 1/a प्लस 1/b, माइनस ये कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस a माइनस b बाई a प्लस b प्लस x इंटू x। अब यहाँ पे क्या कर दिए, मान ली छोड़िए, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। अब ये हो गया ए बी या बी ए, जो भी करना है, तो मान लीजिए b प्लस ए लिखे या a प्लस बी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिए तो हो गया a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू a प्लस बी ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, b प्लस ए और a प्लस बी, ये हो गया हमारा कैंसल। तो देखिए अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा -1, ठीक है, बाई a प्लस बी प्लस एक्स, इधर से क्या बचा 1/ab, क्या बचा 1/ab बच गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, x की वैल्यू को सॉल्व करें, तो या तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है, क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आ जाएगा ये। चलिए अब क्या किए, यहाँ पे ही चला गया -ab, इसको इधर शिफ्ट कर लिए, अब मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए, ठीक है। तो अब हम क्या किए, अब ये जो ab है उसको इधर शिफ्ट कर लिए, ठीक है। चलिए इधर 0 बनाते हुए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ये दोनों से x कॉमन लिए x प्लस बी, ये दोनों से a कॉमन लिए x प्लस बी, ठीक है, ये हो गया हमारा 0। अब देखिए ये दोनों से क्या कॉमन है, x प्लस बी, और यहाँ से क्या बचा x प्लस ए। फैक्टराइज ऐसे करते थे हम लोग, x प्लस बी को 0, x प्लस ए को 0, तो x इक्वल टू कितना हुआ -b और x इक्वल टू हो गया -a, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए और भी अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये है 2x - 1 बाई एक्स प्लस 3, ये देखिए ये एक दूसरे का उल्टा है, 2x - 1 ऊपर में या नीचे पे, एक दूसरे के उल्टा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है, लेट 2x - 1 बाई एक्स प्लस 3, इसे हम लोग क्या सपोज कर लिए, तो इसे हम लोग ले लिए y, क्या ले लिए y, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए उल्टा है ना ये, तो इसे हम लोग कर लेते हैं x प्लस 3 बाई 2x माइनस, ये क्या हो जाएगा 1/y, क्यों हो जाएगा 1/y। अब ये जो y है इसी को कर दिए 1/, देखिए ध्यान से 2x माइनस वाई बाई एक्स प्लस 3, अब ये शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 ऊपर चला जाएगा, बन गया ये, ठीक है। देखिए आ गया ये, इसका मतलब ये इसका रेसिप्रोकल है, ये उल्टा है, इसलिए 1/y करते हैं हम लोग, एक दूसरे के उल्टा, रेसिप्रोकल है ये। चलिए अब क्या करें, अब वैल्यू पुट करते हैं, ये तो बन गया, क्या बन गया 2y माइनस ये क्या बन गया 3 × 1/y इक्वल टू 5, वैल्यू पुट कर दिए। चलिए अब इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले लिए, तो हो गया 2y² माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 5, क्या बन गया, ये बन गया हमारा 5। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2y² माइनस 3 इक्वल टू 5y, ये हो गया 2y² माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, अब इसे हम लोग फैक्टराइज करके y की वैल्यू निकालते हैं और पुट करते हैं। तो देखिए इसको फैक्टराइज कैसे करना होता है, ये 3 2 जा कितना हो गया 3 × 2 कितना हो गया 6। अब 6 को ऐसा प्लस या माइनस करें ताकि क्या हो जाए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, -5 के इक्वल आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 6 के इक्वल आए, तो हम लोग कर दिए 6 × 1 = 6, ठीक है।
6 1 जा 6, देखिए 6 1 जा 6 माइनस तो आ रहा है, हम चाहते तो 3 इंटू 2 भी कर सकते, 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ प्लस करने पर तो यहाँ -3 और यहाँ -2 भी कर सकते थे, देखिए है ना ये। चलिए क्या कर सकते थे हम लोग उसे कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, लेकिन फिर चेक करना पड़ता आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग डायरेक्ट कर लिए 6 1 जा 6 माइनस किए तो आ रहा है ये, तो इसे लिख दिए 2y² माइनस 6y प्लस y, y मतलब 1y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या किए, अब ये दोनों से क्या किए, यहाँ पे 2y कॉमन ले लिए तो हो गया y माइनस 3 प्लस 1, नथिंग मीन्स 1, y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से क्या है, ये दोनों टर्म से y माइनस 3 कॉमन है, क्या बचा 2y, यहाँ लिखे 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार आ गया y माइनस 3 0 के इक्वल, और एक बार आ गया 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3 और y इक्वल टू आ गया -1/2। अब y देखिए तो क्या है, y को क्या सपोज किए थे 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, चलिए y के इक्वल में जो रखे थे वैल्यू पुट कर दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1, अब आ गया 3x प्लस 9, 3x प्लस 9। अब इसे इधर शिफ्ट कर लिए, इसे इधर शिफ्ट कर लिए, -1 माइनस 9, इसको इधर शिफ्ट कर लिए तो x इक्वल टू कितना आ गया -10, x की एक वैल्यू आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गया, एक, देखिए ध्यान से। ठीक है, चलिए अब दूसरा x की 2 वैल्यू है, तो अब दूसरा वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग दूसरा वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको इधर शिफ्ट कर दिए थे, कुछ नहीं किए, हम क्या किए, बस सपोज कर लिए हैं। एक बार फिर से बता दें, इसे y सपोज किए तो 2 इंटू वाई माइनस, ये क्या है, उसका उल्टा रेसिप्रोकल है ये, तो 3 इंटू 1 बाई वाई, एलसीएम लिए 2y² माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 5y, इसको इधर शिफ्ट किए तो देखिए यहाँ से ये क्या हुआ, 6 1 जा 6 आ गया, माइनस करने पर 6 इंटू 1 माइनस किए, -6 प्लस 1 आ गया -5, मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया। अब ये दोनों से क्या हो गया, 2y कॉमन चला गया, तो यहाँ से 1y, यहाँ से 3। ठीक है, और यहाँ से क्या है, ये दोनों से कुछ नहीं का मतलब 1, एक बार आ गया y माइनस 3 और एक बार आ गया 2y प्लस 1, तो y माइनस 3 0, शिफ्ट कर दिए, कितना आ गया y3, y की वैल्यू पुट कर दिए 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 3x प्लस 9 और हो गया 2x माइनस 1। अब x की वैल्यू को लाना है तो इसको उधर शिफ्ट कर दिए, तो 3x माइनस 2x 1, इसको इधर शिफ्ट कर दिए। अच्छा, अब इसे देखते हैं, y की वैल्यू क्या था, 2x माइनस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या है, y कितना है, -1/2। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4x माइनस 2 इक्वल टू -x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करें, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लिए तो हो गया 5x इक्वल टू, ये इधर चलाया प्लस हो गया, ये इधर चलाया तो -3 प्लस 2, तो x इक्वल टू -1/5। देखिए -1/5। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, आप लोग जब भी इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग यही सोचिएगा कि चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे। ठीक है, उससे टाइम लग जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, और यदि नहीं सॉल्व किए हुए होंगे तो टाइम लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इस a बाई एक्स माइनस बी प्लस b बाई एक्स माइनस ए, इसको लिख दिए 1 + 1, लिख सकते हैं ना, 2 को 1 + 1। अब चलिए एक काम करते हैं, x माइनस बी है, चलिए इधर शिफ्ट कर दिए,
और ए के इधर शिफ्ट कर लिए, एक 1 को इक्वल टू 0। स्मार्ट सोचना है, स्मार्ट बनना है। अब देखिए तो ज़रा अब क्या करते हैं, चलिए यहाँ से कुछ काम कर ले हम लोग, ठीक है। कौन सा काम करें, अब इसे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तो ये आ जाएगा a बाई एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस बी, लिख सकते हैं प्लस एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स माइनस ए, ये तो लिख ही सकते हैं। चलिए लिख दिए हम लोग। चलिए अब देखिए यहाँ से ये आ गया a माइनस एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस b माइनस एक्स प्लस ए, ब्रैकेट ओपन कर दिए, बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। अब देखिए तो ये और ये कॉमन आ गया क्या, x के पहले माइनस है, बहुत अच्छी बात है, b के सारे के प्लस है। अब ऐसा कीजिए ये दोनों को कॉमन ले लीजिए, a माइनस एक्स प्लस बी कॉमन, क्या बच गया 1 बाई एक्स माइनस बी प्लस 1 बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब इसे एलसीएम ले लेते हैं। अब ये आ गया a माइनस एक्स प्लस बी, a माइनस एक्स प्लस बी। अब ये दोनों को एलसीएम ले लिए, तो x माइनस बी एक्स माइनस ए, चलिए x माइनस बी से डिवाइड किए तो x माइनस बी कैंसिल हो गया, क्या बचा x माइनस ए प्लस x माइनस ए, एक्स माइनस ए कैंसिल, क्या बचा x माइनस बी, ठीक है। चलिए लिख सकते हैं a माइनस एक्स प्लस बी, x और x मिलके क्या बच गया 2x माइनस ए माइनस बी बाई एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए। देखिए ध्यान से, अब ऐसा कीजिए कि ये क्रॉस कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट 0 बन गया, ठीक है। तो बच गया a माइनस एक्स प्लस बी 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया 0 के साथ में। अब एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल और a माइनस एक्स प्लस बी एक बार 0 बना दीजिए, दूसरा 2x माइनस ए माइनस बी 0। तो a, अब ऐसा करते हैं x ही को उधर शिफ्ट कर दें, x को उधर शिफ्ट कर लिए तो x इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें क्या करते हैं, ये इसको शिफ्ट कर लिए तो दोनों प्लस में आ गया, x इक्वल टू हो गया a प्लस बी बाई 2। देखिए ये हो गया फाइनल आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2। बोलिए, बेस सेम है, पावर प्लस होता है, इंडिसेस एक्सपोनेंट एंड पावर बेस सेम है तो पावर प्लस होता है, उसी को ब्रेक करके हम ऐसे लिखें, ठीक है। चलिए अब 3 3 या 9 इंटू 3 की पावर x लिख सकते हैं। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई 3 टू दी पावर x इक्वल टू 0, ठीक है। निगेटिव था पॉजिटिव में चेंज कीजिए, इसका इन्वर्स कर दिए। अब देखिए तो यहाँ पे 3 टू दी पावर x 3 टू दी पावर, सपोज कर लिए लेट 3 टू दी पावर x को y, तो ये क्या 9, ये हो गया y प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 0। बाकी अब तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, एलसीएम ले लीजिए, हो गया 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए एलसीएम लिए 1 और 9 की, सॉरी 1 और y की एलसीएम y, 1 से डिवाइड किया y तो 9y स्क्वायर प्लस 1। अब इसे क्या कर दिए 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 9y स्क्वायर क्या हो गया -1, क्या आ गया -1। देयरफॉर 9, अब क्या किए इसको इधर शिफ्ट कर लिए, डायरेक्ट कर दे। अच्छा चलिए -1 बाई 9, तो y इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई 9 विथ माइनस, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करें, अब देखिए
जैसे स्क्वायर रूट ब्रेक होगा तो क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस आता है, एक प्लस हो गया और एक माइनस, 9 के स्क्वायर रूट 3 हो गया। अब ये प्लस माइनस कहाँ से आता है, ये 11th में पढ़ना होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अभी नहीं पढ़ना है। अब y की वैल्यू, सॉरी y को क्या सपोज किए थे, देखिए यहाँ से 3 टू दी पावर x, एक बार +3 ले लिए, दूसरा 3 टू दी पावर x -3 ले लिए, ठीक है। ये 3 था, 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 है, पावर कुछ नहीं, मतलब क्या लिख दिए हम, तो 3 लाना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस था, बेस सेम हो गया, नथिंग मतलब 1, कुछ नहीं है मतलब 1 समझ लें। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, तो x की वैल्यू क्या हो गया, तो x की वैल्यू हो गया हमारा 1, ठीक है। चलिए, तो x की वैल्यू क्या हो गया हमारा 1। अब यहाँ भी करना है, ठीक है। अब यहाँ करना है तो देखिए कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, हम चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे ये, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हम चाहें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक है आपके क्वेश्चन। अब इसे क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ तक तो हो गया, बाकी कुछ नहीं था। वाई स्क्वायर, यहाँ से आया वाई स्क्वायर तो क्या आ गया, +-1। अब यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन था, y की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे हम लोग क्या किए, देखिए ध्यान से, क्या सपोज किए 3 की पावर x, तो लिखे 3 की पावर x, बेस सेम हो गया है, बेस देखिए ध्यान से, पावर क्या है, बेस सेम है, यहाँ पावर कुछ नहीं है, तो पावर कुछ नहीं मतलब क्या होता है, कुछ नहीं मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 ही होगा, तो x = 1 वही काम किए हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन याद रखिएगा एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या किए 1, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से, इसलिए x की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ, -1, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। देखिए कुछ नहीं करेंगे, सेम इसे ब्रेक करते हैं, 4 की पावर x, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, 4 की पावर -x, ठीक है। ये क्या किए, इसे लिख सकते हैं 4 × 4 की पावर x, इसे कर दिए 1/4 की पावर x = 10, ठीक है। चलिए ये 4 की पावर x, 4 की पावर सपोज कर लिए, लेट 4 की पावर x को क्या ले लिए, y, तो 4 × y + 4 × 1/y = 0। अब एलसीएम ले लिए तो हो गया 4y² + 4/y = 0, ठीक है। 4y² + 4/y, चलिए अब इसको शिफ्ट कर दिए तो क्या हो गया, 4y² + 4 = 0, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा, इसे शिफ्ट कर लिए तो कितना हो गया, ये -4, ठीक है, क्या आ गया, -4, ये कट गया तो y² -1 हो गया, तो y = देयरफॉर y = +-1। अब क्या किए, y की जो वैल्यू था क्या था, 4 की पावर x = y, 4 की पावर x = क्या है, एक बार +1 और एक बार 4 की पावर x -1, देखिए, ठीक है। 4 की पावर = क्या हो गया, 4 की पावर x, तो हम ऐसा कर सकते हैं, 4 की पावर x है, इसे भी ले लिए 4 की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 = क्या होता है, 1, मतलब x = क्या हो गया, 0, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या है, इसमें क्या दिया है, इसमें -1 दिया है, ठीक है। चलिए तो इसे भी हम लोग कर सकते हैं, 4 की पावर x है तो एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 की पावर x है तो -1 है, ठीक है, -1 है, इसका मतलब क्या, इसे हम एक मेथड और था कर सकते थे, एक मेथड से चाहते तो हम कर सकते थे, 4 है तो 2 की स्क्वायर की पावर x = कर सकते थे, तो 2 की पावर 2x, बात बराबर ही है, लेकिन यहाँ पे बेस बनाना था हमें, ठीक है। देखिए यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते थे, क्या करते,
2 की पावर 2 टू दी पावर x। अब यहाँ पर था, मतलब हमें क्या बनाना पड़ता, यहाँ पे बनाना पड़ता 2 की पावर 0, एनीथिंग टू दी पावर, मतलब बेस तो सेम हो गया, बात बराबर ही था। 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/2 का मतलब 0। देखिए सेम क्वेश्चन आ जाता, ठीक है। जैसे बनाना है आप वैसे बना सकते हैं। अब इसे भी कर सकते हैं, -1 है, 4 की पावर x, तो यहाँ पे 4 की पावर 0, एनीथिंग टू दी पावर, बात बराबर ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, -1 की स्क्वायर, तब पॉजिटिव आ जाता, पॉजिटिव की स्क्वायर यानी x टू दी पावर 0, बात बराबर ही है। मतलब x की आंसर क्या आ जाता, तो x की आंसर देखिए यहाँ से 0 और x की आंसर एनीथिंग टू दी पावर 0, तभी 1 बनता है, ठीक है। यदि मान लीजिए एनीथिंग टू दी पावर -1 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि -1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -1 तो होता नहीं है, ठीक है, -1 तो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर दिए, यहाँ से हम लोग एक बार प्लस ले लिए, मान लीजिए इसे ब्रेक करते हैं तो एक माइनस आता है और एक प्लस आता है, तो एक माइनस आता है और एक प्लस आता है, तो यहाँ पे माइनस था तो ऑलरेडी क्या बन गया, ये ऑलरेडी हमारा प्लस ही बन गया। क्यों बन गया, देखिए मान लीजिए 4 की स्क्वायर रूट किए तो प्लस माइनस होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, -1 है, ये भी आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 0। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं हम लोग, चलिए दूसरा क्वेश्चन कुछ ले, देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, ठीक है। इससे क्या करना है, x और y की वैल्यू, मान लीजिए क्वेश्चन हम अलग ले लिए कि इसमें x और y फाउंड, जनरली ये आता है चैप्टर 2 का, ठीक है, फिर भी हम इसे सॉल्व कर दिए, इसी क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिए हैं, ऐसे क्वाड्रेटिक का नहीं है। अब 7 टू दी पावर x को y ले लीजिए और 7 टू दी पावर x, ठीक है, चलिए इसको हम ऐसे करते हैं, a ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, a ले लिए, 5 टू दी पावर y को b ले लिए, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 1, 5 की पावर y, 5 की पावर 1 इक्वल टू 218, बेस सेम है, ऐड करेंगे तो सेम आ जाएगा, इसलिए इसको ब्रेक करके लिख लिए। अब इसे ले लिए a प्लस बी इक्वल टू 74, 1 इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए ले लिए हम इसे। अब ये आ गया, ये आ गया 7a माइनस ये b था 5b इक्वल टू 218। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बस हम यूँ ही ये क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली एक हम क्वेश्चन उठा लिए, ठीक है। तो ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, मान लीजिए फार्मूला मेथड से बनाना है, तो एक फार्मूला मेथड से हम लोग कर लेते हैं। ऐसे नेचर ऑफ द रूट पता है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, रियल और अनइक्वल होगा, और रियल और क्वेश्चन में लिखा रहेगा टू सो दैट, क्वेश्चन में लिखा रहेगा टू सो दैट इतना इज रियल, ठीक है, और अनइक्वल, तो d की वैल्यू निकाल लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ये 0 से ग्रेटर है तो रियल अनइक्वल, 0 के इक्वल है तो रियल और इक्वल, लेस है तो अनइक्वल, कैन नॉट फाइंड, इमेजिनरी में आ जाएगा वो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बाई फार्मूला मेथड से। देखिए क्या है, फार्मूला मेथड से सॉल्व कर ले, तो देखिए यहाँ पे फार्मूला मेथड से कर लेते, a क्या है, b क्या है और c क्या है। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b क्या है, चलिए b हमारा हो गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की होल स्क्वायर, 4a क्या है p स्क्वायर, c क्या है माइनस q की स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, a की स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b की स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसे लिख दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस q4, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की होल स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, 0 ऑफ a, मतलब क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करना है।
डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, नॉट हैव रियल रूट्स, तो रियल रूट्स नहीं है, मतलब डी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो डी ग्रेटर देन जीरो, अब क्या करना है, डी का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो चलिए लिख दिया यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। अब वहाँ पे क्या करना है, ए बी और वैल्यू पुट करना है, ए की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, बी क्या है माइनस ए, सी क्या है 1, ठीक है, बस इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो बी के इक्वल में क्या ले लिए, माइनस ए, 4 इंटू ए, सी के इक्वल में क्या है, 1 ग्रेटर देन जीरो, वैल्यू पुट करिए, बी के इक्वल में क्या ले लिए, माइनस ए की स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू ए में कितना है, तो ए में कितना है 4ac, तो ए में क्या है, ए में 1 है, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो। देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, किसको शिफ्ट करेंगे इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए। 2-3 मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब ए क्या हो जाएगा, तो ए ग्रेटर देन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, क्यों हो जाएगा प्लस माइनस 2, हम यहाँ चाहते तो इस डायरेक्ट कर सकते थे या स्क्वायर रूट कर देते, तो हम डायरेक्ट कर दिए प्लस माइनस, मतलब ए जो है, अब ए लाइज करेगा किसके किसके बीच में, प्लस और माइनस है, इसका मतलब -2 और किसके बीच में, 2 के बीच में, -2 और 2 के बीच में, ये होगा हमारा आंसर, यही है। तो ये छोटा छोटा था, शॉर्ट आंसर टाइप था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी इसको लेकर इस, ठीक है, टॉपिक को लेकर और भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, करते हैं। देखिए इसमें सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है, किसकी वैल्यू सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू सॉल्व करना है, मतलब एक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो 2 मेथड होता है, एक होता है फार्मूला मेथड होता है और एक होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, फार्मूला मेथड से कर रहे हैं, इसको दोनों मेथड से कर लेते हैं। चलिए तो एक्स जो इसको जो सॉल्व करेंगे वो फैक्टराइजेशन और एक होता है फार्मूला मेथड। चलिए इसको दोनों मेथड से कर लेते हैं। देखिए इसको फैक्टराइज करना है, कैसे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने का बहुत सारा मेथड होता है, आप उसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, यानी तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 6 इंटू 3 कितना हो गया, 18 को ब्रेक कर दिए, हम डायरेक्ट कर दिए 2 9 जा 18, दोनों को प्लस किए तो 11 आ गया। 6x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस, सभी को पता है फैक्टराइज करे नहीं होंगे। अब ये दोनों से कॉमन ले लिए 2x, तो हो गया 3x प्लस 1, ठीक है। अब ये दोनों से क्या कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन ले लिए 3, तो ये आ गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ गया 3x प्लस 1 और ये हो गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब एक बार ले लीजिए 3x प्लस 1 को 0 और एक बार ले लिए 2x प्लस 3 को 0, तो x इक्वल टू -3/2 और x इक्वल टू -1/3। चलिए इसी को हम लोग फार्मूला मेथड से भी करते हैं। तो फार्मूला मेथड को करना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो a कितना है 6, b कितना है 11, c कितना है 3, तो d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 11 के स्क्वायर, 4 इंटू a इंटू 3, ठीक है। चलिए 4ac हो गया, a b c, तो 4ac 1 to 1 माइनस, ठीक है। अब देखिए 6 4 जा 24, 24 इंटू 3 72, ठीक है। चलिए पूरा डिटेल वीडियो बन जा रहा है, ये कन्वर्ट प्रॉब्लम भी करना है। अब दोनों को माइनस करेंगे तो ठीक है, 11 से 2 कितना हो गया 9, ये कितना बच गया 49। तो देखिए ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, रियल रूट्स हो जाएगा। चलिए अब हमें x की वैल्यू करना -b प्लस माइनस √d/2 इंटू ए, एक ही बार में सारा फार्मूला, माइनस b की वैल्यू कितना है 11 प्लस माइनस d कितना है 49, 2 इंटू ए कितना है 6 है। चलिए इसको सॉल्व कर लिए, -11 प्लस माइनस कितना हो गया 7/6, 2 जा कितना हो गया 12। देखिए एक ही बार में दोनों मेथड हो गया, फार्मूला मेथड, ठीक है।
उसका सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट और इक्वेशन फाइंड करना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यदि मान लीजिए 2 रियल रूट्स दिया रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार प्लस लेते हैं, एक्स की वैल्यू -11 + 7/2 और एक ले लेते हैं -11 - 7/2। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -4/2। कितना आ गया, -2 -4। अब ये कितना आ गया, तो ये आ गया -18/2 इक्वल टू -9। मतलब कुछ चेंज दोनों में आ रहा है, जबकि आंसर सेम होना चाहिए। ABC D इक्वल टू क्या हो गया, B² - 4AC। x आ गया -b प्लस माइनस d कितना है, d है हमारा 49 तो हो गया 7। -11 + 7 -11 + 7 -4। एक बार प्लस एक बार माइनस, ये तो ठीक दिख रहा है। अब यहाँ पे है 6x² + 11x + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या किए, इसको फैक्टराइज कर लिए। 2x 3x 3x 6x² 2x 3 3 या 9x + 1 इक्वल टू 0। तो -3/2 और -1/3। आंसर तो ठीक है, लेकिन इसका आंसर ये सही है। तो a = 6, b = c, c = 3, b² - 4ac। b है 11 की स्क्वायर -4, a कितना है 6 है, 4ac। दोनों में चेंज कर गया, 4ac 6 3 जा 18, 18 4 जा 72। सही है, सही है। -b प्लस माइनस d हो गया 49 -11 + 7, एक बार में प्लस 11 7 7 + 4 -4/2 -11 -11 -7 -18/2 -9। ठीक है, देखा जाएगा, नेक्स्ट क्लास देखते हैं। दोनों डिफर नहीं करना चाहिए, ये तो सही है 100%। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, और वीडियो बनाएंगे, चेक कर लेंगे ये क्या है। ठीक है।